अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल वाला पोर्शन मुकम्मल कर लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका जो सेकंड पोर्शन है वो है फिनोल। और फिनोल क्या होता है इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि पहले हम फिनोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो फिनोल का स्ट्रक्चर कुछ यूं आ सकता है, इसके साथ ये आ जाएगा बेंजीन रिंग और इसके साथ ये एक आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? बेंजीन रिंग के साथ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कहलाएगा फिनोल। चूंकि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आ गया है तो बेंजीन रिंग आने की वजह से हम इसको नाम दे देंगे एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं, यहाँ पे आप करोगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या इसको आप नाम दे दोगे? इसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं कहोगे, इसको हम नाम दे देंगे एरोमेटिक कंपाउंड का जी। उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अटैच किस चीज के साथ है? बेंजीन रिंग के साथ है। सही होगी बात। उसके बाद आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। बेंजीफिनोल का एक और नाम क्या होगा? कार्बोलिक एसिड। क्या नाम होगा? कार्बोलिक एसिड होगा। अब इसको गैस से हासिल किया गया है फर्स्ट टाइम, तो ऑब्टेन फ्रॉम द कोलदार। अब कोलदार क्या है? कोल की एक फ्रैक्शन है। हमने चैप्टर नंबर 7 में ये किया है कि जब हम कोल की करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हमारे पास आ जाएगा कोक, कोलदार, कोल गैस, अमोनिया लिक्विड। तो ये एक कोल की फ्रैक्शन है। जब इसकी हम कर देंगे फर्दर डिस्टिलेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिनोल। क्या आ जाएगा? फिनोल। अब ये काम किया किसने था? रेज ने कब किया था? 1834 में। सही होगी बात। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के पॉइंट्स थे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये क्या चीज है? ये प्रिपरेशन है बेंजीन की नहीं है, ये यहाँ पे प्रिपरेशन है फिनोल की। फिनोल को तैयार कैसे करना है? तो फिनोल को तैयार करने के लिए पहले नंबर पे हम आ जाएंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरीन अटैच होगा बेंजीन के साथ, तो बेंजीन यहाँ पे पेरेंट बन जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको ये टेम्परेचर दे देंगे और ये इसको प्रेशर प्रोवाइड करेंगे 150 atm, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोक्साइड में। जरा आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें। हम ये कर लेते हैं कि ये फिनोल है। फिनोल से जब हम H को रिमूव करेंगे, H को माइनस, इसको आयोनाइज हम कह सकते हैं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम नाम दे देंगे फिनोक्साइड। क्या कहलाएगा? फिनोक्साइड कहलाएगा। और फिनोक्साइड के साथ चूंकि सोडियम अटैच है, क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब सोडियम फिनोक्साइड को हम फर्दर रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। साथ से क्या बन जाएगा? NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मेथड है, हमने इसको तैयार करना है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जरा आप स्ट्रक्चर गौर से देखें। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। ये आ जाएगा SO3, इसके साथ आ जाएगा H। सही हो गया। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और मैं क्या काम कर देता हूँ? इस रिएक्शन करा देता हूँ। ये NaOH मेरे पास एक बेस है। ठीक हो गया। ये क्या? एक बेस है। तो रिएक्शन करने के बाद एसिड और बेस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और उसके बाद NaOH बेस है, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और उसके साथ क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। तो अब आपने ये क्या बना लिया है? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो आपने तैयार करना है फिनोल को, आपने तैयार करना है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। H को निकाल, कहाँ पे क्या आ गया? सोडियम आ गया।
SO3HL इसको ओपन करेंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यही वाली चीज हमने ऊपर की थी। और उसके साथ ये इतनी चीज टूट के यहाँ से अलग हो जाएगी। आप इतनी चीज को तोड़ के यहाँ से अलग कर लो, ठीक हो गया। ये चीज तोड़ के हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने Na2 SO3 ये वाला, एक ये वाला, कितनी हो गया SO4, एक यहाँ पे O बचा, वो यहाँ पे 2 थे, एक O बचा हुआ है, वो O क्या काम करेगा कि इधर 2H है, एक O क्या बन जाएगा वाटर, और Na यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। और यहाँ पे आपने इतना इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। इसके बाद क्या होगा कि ये फिर प्रीवियस रिएक्शन रिवाइज होगा, आप इसको रिएक्शन करवा दोगे HCl के साथ तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, और उसके साथ यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, इसके साथ यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट में आपने ये करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहला आ जाएगा फिनोल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है कि हवा से मॉइस्चर को गेन करके पिघल सा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड। तो ये हवा से मॉइस्चर को गेन कर सकता है। इसके बाद आ जाएगा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 41 डिग्री सेल्सियस। कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 41 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 182 डिग्री सेल्सियस। कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 182 डिग्री सेल्सियस। समवट सोल्युबल इन वाटर। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये जो पहली चीज यहाँ पे आई हुई है ये बात कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। ये किस वक्त वो बात कर रहा है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये थोड़ा बहुत पानी में हल होगा और क्या काम करेगा, फॉर्म पिंक सोल्यूशन, पीले रंग का एक सोल्यूशन बना देगा जिसमें फिनोल और उसकी अपनी अपनी एक लेयर होंगी। ये आप चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हो जब आपने किया था केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन फर्स्ट ईयर में। कंप्लीट सोल्युबल इन वाटर एट 8.5 डिग्री सेल्सियस। इतना जब टेम्परेचर होगा इसके अंदर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक होगी बात। रूम टेम्परेचर के ऊपर पिंक कलर का सोल्यूशन बनेगा ना, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, सही होगी बात। और ये ऑलमोस्ट आप लोगों का जो क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। यूज्ड टू किल द जर्म्स इन द हॉस्पिटल एंड वॉशरूम्स, कि इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो पोछा कर लगाते हैं हॉस्पिटल के अंदर या वॉशरूम के अंदर, तो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है फिनोल को। उसके बाद आ जाएगा रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो हम इसके रिएक्शन निकालते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। फिनोल का स्ट्रक्चर ये वाला है, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो इस O को मैं OH को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे इसके पास होंगे 2 लोन पेयर O के पास, सही होगी बात। अब होता क्या है कि होता ये वाला है, अगर इसकी मैं बॉन्डिंग को यूं कर देता हूँ, एक रिएक्शन ये इन्वॉल्व होगा, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसका बेंजीन रिंग, क्या इन्वॉल्व होगा, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा। और दूसरा रिएक्शन होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। किस वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। अब हम आते हैं कि फिनोल डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजीली, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को किसी भी एजेंट को यहाँ पे अप्रोच को मुश्किल से मुश्किल रखता है, O को यहाँ पे आराम से ब्रेक नहीं करता। तो O का जो न्यूक्लियोफाइल है ये O उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत कम रिएक्शन करता है। इस वजह से आप ये कर दोगे कि बेंजीन जो फिनोल का OH ग्रुप है ये प्रीप्लेस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। फिर होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स एट बेंजीन रिंग फास्ट, के मोस्ट में रिएक्शन क्या होते हैं, वो ये बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं। जो अभी आपने अंदर इसके बॉन्डिंग शो करनी, ये बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो वो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। अपने पाई बॉन्ड को ये बड़ी तेजी के साथ ब्रेक करवा सकता है।
इसलिए आप करते हो कि बेंजीन रिंग क्या काम करेगा, अपने बॉन्ड को तोड़वाने की वजह से इसके बॉन्ड चूंकि आराम से टूट जाते हैं, तो इस बॉन्ड को आराम से टूट जाने की वजह से इसका जो रिंग है वो रिएक्शन फास्ट देगा, और वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इंशाल्लाह ये हमारा यहाँ तक काम तो मुकम्मल हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें हम करने जाएंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अल्लाह हाफिज़।